सेक्शन 1 निफ्टी बैंक इंडेक्स, एक परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। यह इंडेक्स इंडिया के बड़े बड़े बैंकों का हाल चाल बताता है। आज निफ्टी बैंक इंसर्ट करंट वैल्यू पर बंद हुआ। यह इंडेक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलो अब इसका चार्ट देखते हैं। सेक्शन 2 चार्ट विश्लेषण, डेली मूवमेंट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम डेली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक में पिछले कुछ में बताती है कि निवेशकों का विश्वास बीआरएच रहा है और वे अधिक निवेश कर रहे हैं। मतलब मार्केट का मूड अच्छा है। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही इस समय बाजार में सक्रिय हैं। लेकिन इंडेक्स एक जगह अटक रहा है जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। यह बीआरएच जाता है और इंडेक्स को ऊपर जाने से रोकता है। यह रेजिस्टेंस लेवल इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम ब्रीफ पर है। इस स्तर को पार करना इंडेक्स के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अगर इंडेक्स इसे पार कर जाता है तो और तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। इससे बाजार में और भी अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है और निफ्टी बैंक इंडेक्स नई ऊंचाइयों को छू सकता है। सेक्शन 3 जरूरी लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने देखा, निफ्टी बैंक के लिए इंसर्ट रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम ब्रीफ एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं दूसरी तरफ इंसर्ट सपोर्ट लेवल फ्रॉम ब्रीफ पर एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। यह सपोर्ट लेवल पिछले कुछ हफ्तों से इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहा है। अगर इंडेक्स इससे नीचे चला जाता है तो गिरावट आ सकती है। सेक्शन 4 ट्रेड प्लान लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि हम किसी स्टॉक या इंडेक्स के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम ब्रीफ के ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि इंडेक्स और ऊपर जाएगा, यानी हम सोचेंगे कि इंडेक्स ऊपर जाएगा और हमें मुनाफा होगा। यह एक बुलिश सिग्नल है। हमारा लक्ष्य होगा इंसर्ट अ टारगेट लेवल तक पहुंचना। यह हमारा प्रॉफिट टारगेट है जहां हम अपनी पोजीशन को बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है। मार्केट कभी भी हमारी उम्मीदों के विपरीत जा सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस हमें बड़े नुकसान से बचाता है। हमारा स्टॉप लॉस इंसर्ट स्टॉप लॉस लेवल पर होगा। यह वह स्तर है जहां हम अपनी पोजीशन को बंद कर देंगे अगर मार्केट हमारे खिलाफ जाता है। सेक्शन 5 दूसरा ट्रेड प्लान, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि हम मानते हैं कि किसी विशेष इंडेक्स या स्टॉक की कीमत गिरने वाली है। अगर निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम ब्रीफ पर रुक जाता है और नीचे आता है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उस समय बेचेंगे और बाद में कम कीमत पर खरीदेंगे, यानी हम सोचेंगे कि इंडेक्स नीचे जाएगा। इस स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि बाजार में गिरावट आएगी और हम इससे लाभ कमा सकते हैं। हमारा लक्ष्य होगा इंसर्ट अ टारगेट लेवल तक पहुंचना, जो हमारे अनुमानित लाभ का स्तर है। यह वह स्तर है जहां हम अपनी पोजीशन को बंद करेंगे और मुनाफा लेंगे। और स्टॉप लॉस जब भी इंसर्ट स्टॉप लॉस लेवल पर होगा। स्टॉप लॉस वह स्तर है जहां हम अपनी पोजीशन को बंद करेंगे अगर बाजार हमारे खिलाफ जाता है, ताकि हम अपने नुकसान को सीमित कर सकें। यह ट्रेड तभी लें जब इंडेक्स में गिरावट के साफ संकेत मिलें। यह सुनिश्चित करें कि आप बाजार के संकेतों को ध्यान से देखें और अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। सेक्शन 6 रिस्क मैनेजमेंट और आगे का रास्ता। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ज्यादा रिस्क न लें। मार्केट के साथ अपडेट रहें और नई खबरों पर नजर रखें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।